नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना सहित चित्रकूट पहुंचते हैं और चित्रकूट में पहुंच के राम, भरत, गुरु वशिष्ठ सबों से मिलते हैं। वहां महाराज दशरथ अपनी पत्नी सुनैना से भरत के बारे में बोलते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, महाराज जनक कहते हैं, सावधान सुनु सुमुखे सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। भरत अमित मही माँ सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। महाराज जनक कहते हैं कि भरत की कथा इस संसार के जितने बंधन हैं उन सबों से छुड़ाने वाली है। भरत की महिमा अमित है और कहते हैं कि राम भी भरत की महिमा का बखान नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीते प्रतीते जाए नहीं तर की। महाराज जनक कहते हैं कि भरत और राम का जो आपसी प्रेम है और जो विश्वास है एक दूसरे में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं, भरत अवधि स्नेह ममता की, जद्यपि राम सीम समता की। महाराज जनक कहते हैं कि राम समता की सीमा है। राम ईश्वर है, चित्त है, इसलिए उनमें सबों के लिए समानता है, सब उनके लिए सम है। परंतु भरत बुद्धि है, उनमें सबों के लिए प्रेम है। तो बुद्धि का ये गुण है कि उसमें सबों के लिए प्रेम हो, जो कि भरत का सर्वमान्य गुण है। आगे कहते हैं, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनेहु मनहु निहारे। कहते हैं कि परमार्थ हो या स्वार्थ हो, भरत को इस किसी चीज की परवाह नहीं है। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहे लखी परत भरत मत एहु। महाराज जनक कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भरत के लिए उनके सब साधनों की सिद्धि राम के चरणों में प्रेम होना है। राम के जो रूप हैं, राम के रूप जो मनुष्य हैं, उनमें प्रेम होना ही भरत के साधनों की सिद्धि है। उनमें प्रेम होना ही बुद्धि का एकमात्र लक्ष्य है। आगे कहते हैं, भोरेहु भरत न पेली हहे, मन सहु राम रजा। कहते हैं कि भरत भूल कर भी राम की आज्ञा को नहीं टालेंगे। करे न सोचू स्नेह बस, कहेउ भूप बुल खा। इसलिए कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरत राम की आज्ञा को बिल्कुल नहीं टालेंगे। बुद्धि, राम कौन? चित्त। बुद्धि अपने चित्त की आज्ञा को नहीं टालेगी, बुद्धि चित्त की शरण में रहेगी। ये महाराज जनक कहते हैं भरत रूपी बुद्धि के बारे में।
धन्यवाद.